नमो भगवती प्रणाम। हमारे जीवन में जिस शक्ति का सबसे ज्यादा महत्व है वो शक्ति है हमारी कुल देवता या कुल देवी। अगर उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे, अगर उनकी कृपा हम पर है तो हमारे जीवन की प्रत्येक कष्ट, परेशानियां, दुख, पीड़ाएं सब समाप्त हो जाती है और हम निरंतर वेगवान रूप से प्रगति करने लग जाते हैं। क्योंकि कुल देवी देवता हमारे घर के मुखिया होते हैं, हमारे घर के महत्वपूर्ण देवी देवता होते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही हमारे कुल का उद्धार होता है, उन्हीं से ही हमारा कुल चला आ रहा है। वो हमारे कुल की शक्तियां हैं। पौष में पूर्व जब मैं पंडित भूपेंद्र शर्मा जी के पास गए थे, हमारी जब ज्ञान चर्चा चल रही थी तो उन्होंने मुझे एक ही बात बड़ी गहराई के साथ समझाई थी। कहा था जीवन में जितने भी देवी देवता की तुम पूजा उपासना करो, अगर वो सब भी तुम्हारा साथ छोड़ जाए और तुम्हारा कुल देवता तुमसे तब भी नाराज है, अगर तुमने उन्हें पकड़ लिया, उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, तो तुम उनसे जो मर्जी पूछो, अपनी सारी समस्याओं का हल उनसे पूछो और उनकी जिम्मेवारी है तुम्हें बताना, तुम्हें सही रास्ते पर लाना, क्योंकि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तुम्हारे कुल की शक्ति है, तुम्हारे पूर्वजों से चली आ रही शक्ति है, तुम्हारे पूर्वजों में कई कई पीढ़ियों से पूजित आ रही शक्ति है। वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, बस हम उनका साथ छोड़ देते हैं, जिस कारण से वो हमसे विमुख हो जाते हैं, हमसे रुष्ट हो जाते हैं। इस बात को बड़ी गहराई से समझो आप। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आप उसे कोई महत्व ही ना दें, या आप अपने पिता को कोई महत्व ना दें, अपने माता पिता का सम्मान ही ना करें, तो तुमसे रुष्ट हो ही जाएंगे, उन्हें तुम पे गुस्सा आ ही जाएगा। ठीक इसी तरह से है, जब हम अपने कुल देवी देवता का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो हमारे जीवन से वो रुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में अनेक परेशानियां, कष्ट, पीड़ा, व्याधियां आनी शुरू हो जाती है और तुम्हारी संतान जो है वो गलत संगत में पड़ जाती है, गलत आदतों को अपनाने लग जाती है, गलत मार्ग पर चलने लग जाती है, जिसके कारण तुम्हें और ज्यादा पीड़ा होती है। इसलिए इस महत्व को समझो कि कुल देवी देवता का महत्व हमारे जीवन में क्या है। बिना कुल देवी देवता के हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते, उन्नति नहीं कर सकते। कुल का उत्थान करना हो तो अपने कुल देवी देवता की पूजा करें, उन्हें माने, उन्हें सम्मान दें, इज्जत दें, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तुम्हारी साधनाओं में सफलता क्यों नहीं मिलती? जब तुम मंत्र जाप करते हो, पूजा पाठ करते हो, अन्य देवी देवताओं को मानते हो, उनका पूजा पाठ करते हो, फिर भी तुम कष्ट में क्यों रहते हो? क्योंकि तुम अपने कुल देवी देवता को नहीं मानते हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं। जब तक तुम्हारा कुल देवी देवते की कृपा तुम पर ना हो, तब तक तुम जितने मर्जी जाप कर लो दूसरी शक्तियों का, दूसरे देवी देवताओं का, वे भी तुम पर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा कुल देवी देवता आगे खड़े होंगे कि हमारे संतान है, हमारे कुल के लोग हैं ये, इन पर पहला अधिकार हमारा है। हम निर्णय लेंगे कि इनके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब बाहर की शक्तियां कैसे आपके पास आएगी, इसे एक उदाहरण देकर समझाता हूं मैं। अगर तुम बाहर के किसी अन्य व्यक्ति को अपना पिता मानते हो, अपने पिता को छोड़कर, और उस व्यक्ति को अपने घर में तुम लाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा पिता तुमसे नाराज होगा, वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा धक्के मार के, और उस व्यक्ति को ही बाहर खड़ा कर देगा। और वो व्यक्ति चाहे लाख कोशिश करे, तुम्हारा पिता नहीं मानेगा, वो तुमसे दूर कर देगा, तुम्हें अपने आप से, अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर देगा।
तो वो व्यक्ति तुम्हारे पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा जिस दूसरे व्यक्ति को तुम मान रहे हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार का मामला तुम्हारे पिता ही निपटारा कर सकते हैं, उनकी ही चलेगी तुम्हारे घर पे। और ठीक यही नियम लागू होता है कुल देवी देवता पर। जब तक तुम उनको नहीं मानोगे तो दूसरी शक्तियां कैसे आएगी, दूसरी देवी देवता की कृपा कैसे प्राप्त होगी तुम्हें? खुद से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। क्यों कोलाचार में कहा कि अपने कुल की शक्तियों की पूजा करो, कुल की योगिनियों की पूजा करो, अपने कुल देवी देवता की पूजा करो, अपने कुल के अनुसार ही पूजा पाठ करो। तो आज मैं आपको कुल देवता से शक्ति कैसे प्राप्त करें इसके विषय में बताऊंगा। अगर आपका कुल देवता या देवी रुष्ट है, वे तब भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। बस आवश्यकता है उन्हें जीवन में स्थान देने की, आवश्यकता है उन्हें जीवन में महत्व देने की, आवश्यकता है उन्हें उचित सम्मान देने की। अगर आप नियम पूर्वक उन्हें सम्मान देंगे, उनकी पूजा करेंगे, उन्हें इज्जत देंगे, उन्हें मान्यता देंगे, तो आपके जीवन में 100% निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। आप जीवन क्षेत्र में उन्नति करने लग जाएंगे। तुम्हारा कुल देवी देवता तुमसे यह नहीं कहता है कि तुम बड़ी पूजा पाठ करो, तुम घंटों बैठो उनके समक्ष। बस एक सरल सी क्रिया है, सुबह धूप बत्ती लगा लो अपने कुल देवता के नाम से और 5 मिनट का समय निकालो, और 5 मिनट के समय में जितना मन का भाव है आपका, उस भाव से उनसे बातचीत करो। भले लोग तुम्हें पागल कहे, भले लोग तुम्हें कुछ भी कहे, उन सब की चिंता छोड़े किए बिना आप अपने कुल देवता से बातचीत करो। पूरे पागलपन की स्थिति पे आकर बात करो, उनका हाल चाल पूछो, उनके साथ जितने अच्छे तरीके से जो भाव आपके अंदर है उस भाव से बात करो और उनके नाम का स्मरण करो। जीवन में परिवर्तन आएगा, आप स्वयं देखेंगे परिवर्तन को। अब बात आती है कुल देवता से या कुल देवी से शक्ति कैसे प्राप्त करें। कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने पूजा स्थान को बिल्कुल साफ कर लेना है, गंगा जल से धो के बिल्कुल साफ कर लेना है, और फिर एक सफेद आसन बिछा लेना है। उस आसन पर आपने बैठना है और सामने घी का दीपक गेहूं की ढेरी या चावल की ढेरी पर लगा देना है या जौ की ढेरी पर लगा देना है, और उसमें देसी घी डाल देना है और दीपक प्रज्वलित कर लेना है और गूगल धूप सुलगा देना है। और इतना करने के बाद आपने अपने कुल देवता का आह्वान करना है। होम कुल देवताई नमः करके या कुल देवताय नमः करके या कुल देवई नमः करके, जो भी नाम मंत्र है उस मंत्र से, अगर आपको अपने कुल देवी देवता का नाम पता है, उनका नाम जोड़कर नमः लगाकर उनका आह्वान करिए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें, हे कुल देवता, हे कुल देवी, हम आपकी अखंड ज्योत जला रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और हम पर कृपा करें, हम पर प्रसन्न हो जाएं और हमारे जीवन की तमाम परेशानियों, कष्टों और रोगों, शोकों, दुखों का निवारण करें, हमारे जीवन में उन्नति प्रदान करें, हम प्रगति के राह पे चलते रहें। फिर देखिए, और इसके बाद आपने अपने कुल देवता के मंत्र का जाप करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं या खीर का भोग लगाएं या आपके कुल देवी देवता को जो प्रसाद चढ़ता है उसका भोग लगाएं। और ये क्रिया आपने 41 दिन तक करनी है और 41 दिन तक अखंड दीपक चलता रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और 41 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके कुल देवता की पूर्ण कृपा आप पर हो गई है, उसकी शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। और जैसे जैसे आपको 11 दिन होंगे, 11 दिनों बाद आपको स्वप्न में अपने कुल देवता से संबंधित स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे, आपको एहसास होने लग जाएगा, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे, बहुत सारे संकेत मिलेंगे आपको। ये छोटी सी क्रिया करिए आप,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको अंत तक देखिए आप, क्योंकि तभी आप इन सारी मूल तत्व बातों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। क्योंकि कुल देवता प्रसन्न हो गए तो समझो विश्व के सारे देवी देवता की कृपा आप पर हो गई। इसीलिए मान्यता के अनुसार है कि साल का एक ऐसा पक्ष रखा होता है, एक ऐसा दिन रखा होता है जिस दिन सभी कुल के परिवार एकत्रित होकर कुल देवता के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हवन करते हैं, ताकि पूरे साल भर उनके कुल के ऊपर उनके कुल देवता की कृपा बनी रहे, वो रोग दोग शोक कष्टों से बचे रहें और अपने जीवन में उन्नति करते रहें, अथाह धन की प्राप्ति करती रहें। ये सब चीजें करिए आप। इनको करने के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। और 41 दिन की क्रिया जो है अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक क्रिया है, अपने आप ही अनेक सिद्धियों को देने वाली क्रिया है, आपके अंदर वो तपोबल बढ़ाने वाली क्रिया है, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी ग्रह के दोष निवारण के लिए विशेष प्रकार के मंत्र जाप अनुष्ठान दान करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका कुल देवते की कृपा आप पर हो गई तो आप करिए इस क्रिया को। फिर कमेंट बॉक्स में आकर स्वयं बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। भगवती आप सबका कल्याण करे और आपके ऊपर आपके कुल देवी और कुल देवता की कृपा बनी रहे। ऐसे में माँ भगवती के चरणों में मंगल कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। नमो भगवती।